हरियाणा में विकास की नई रफ्तार, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रही सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। पिछली सरकारें केवल कुछ वर्गों के विकास के लिए काम करती थीं, लेकिन पिछले 10 सालों में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारदर्शी, जवाबदेह, नागरिक केंद्रित शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सुशासन विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है। राज्य सरकार अपनी सेवाओं को एक मिशन के रूप में ले रही है और हम ऐसा हरियाणा बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जहां न्याय सुलभ हो, सेवा त्वरित हो और हर नागरिक सशक्त हो। यही सच्चा सुशासन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार 2026 में गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने हाल के बयानों में स्पष्ट किया है कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर गरीब परिवार की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जितनी भी खराब सड़कें हैं उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। सभी सड़कों को दुरुस्तीकरण हो, इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी सड़कें अगर टूटी होंगी, एक भी टूटी हुई नहीं रहेगी, हर सड़क का नवीनीकरण हो जाएगा। लगभग हमने बरसात के तुरंत बाद 4,500 करोड़ रुपया सड़कों के लिए जारी किया। काम चल रहा है, सभी सड़कों पे लगभग काम चल रहा है, कुछ पे चलने वाला है। टेंडर लगभग हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग जैसी रोटेशन में उन्होंने व्यवस्था खड़ी की है, उस हिसाब से काम चल रहे हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारी सड़कों का नवीनीकरण हो जाएगा। हमने इस प्रकार के अधिकारियों को आदेश दे रखे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना शुरू की थी, लेकिन कई महिलाओं को जानकारी नहीं है कि ये योजना चल रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि हर योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचे और पात्र हितग्राहियों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाएं। मैं गाँव में जाता हूँ, अब भी मैं कल परसों जब गाँव में गया था, पूछता रहता हूँ। मैंने पीछे भी पूछा था कि हमने एक योजना शुरू की थी, हर घर हर गृहिणी, उसमें 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का विषय हमने रखा था। बहुत सारे गांव के अंदर महिलाओं को पता नहीं चलता कि ये योजना चल रही है। मेरा आपसे आग्रह ये भी है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर, बूथ के ऊपर, गांव में हम इस प्रकार की जो योजना आती है, उसको जो लाभ पात्र व्यक्ति है उसको मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री योजना के तहत जिनके पास मकान नहीं है और जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको सरकार मकान दे रही है। उन्होंने कहा कि हम कैसे समाज के आखिरी व्यक्ति तक लोगों को योजनाओं का लाभ दे सकें, इसके लिए संवेदनशीलता से कार्य करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जो महिलाएं पात्र हैं, जो आवेदन नहीं कर पाई हैं, उनका आवेदन कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी डाला था। दोबारा हमने कहा था कि इसका सर्वे होगा, और सर्वे होकर के जो पात्र व्यक्ति हैं, जिसके पास मकान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित करिए। ये सरकार गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा दायित्व बनता है कि हम, ये पुण्य का काम भी है, हम सोचते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सके व्यक्ति की। आपको ये मंच मिला है हेल्प करने का, आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट भी बना लीजिए। अगर किसी के पास मकान नहीं है, ये सरकार उसको मकान बना करके देने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि भाजपा प्रशासन वंचितों के उत्थान और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। ये हरियाणा सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमजोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।